ओम शांति। आज हम 4 राजाओं की कहानी सुनेंगे। आप इन चारों में से कौन से राजा हैं या बनना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड करिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी एक राज्य में एक अद्भुत नियम था। वहाँ का प्रशासन ऐसा था कि जो भी राजा बनेगा वो केवल 5 साल तक राजा रहेगा। उस 5 साल तक उसे कोई भी हटा नहीं सकेगा। उस 5 साल में उसे जो करना है वो कर सकेगा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ है। जो सबसे पहले राजा वहाँ आया वो निश्चिंत था कि अभी 5 साल मुझे कोई हटा नहीं सकेगा, इसलिए जितने कुछ सुख सुविधाएं उपभोग कर सकता है उसने सब कुछ किया। पर नियम ये भी था कि 5 साल के बाद राज्य के बाहर जो नदी बहती है, एक नाव नदी के उस पार ले जाएगी और घना जंगल है, जंगली जानवर है, कोई मनुष्य वहाँ नहीं रहता। वहाँ जाना अर्थात मृत्यु। तो जो पहला राजा था वो ऐशो आराम में भोग विलास में डूबा रहा और जब अंतिम समय आया व्याकुल हो गया। उसकी स्थिति गिर गई और उसके साथ जो होना था वो हुआ। तो दूसरा जो राजा था उसके पास भी 5 साल थे। वो इतना चिंता में था, इतना दुखी था, ये सोच सोच के कि 5 साल के बाद मेरा क्या होगा। 5 साल के बाद तो मेरी भी वही गति होगी जो पहले राजा की हुई थी। और सोच सोच कर, चिंता कर करके, भयभीत होकर दुखी, और जब उसका समय पूरा हुआ ना तो वो सुख भोग कर सका। सारा समय चिंता में, भय में चला गया। जब अंतिम समय आया तो वो जैसे ही उस नाव में बैठा और नाविक उसे ले जाने लगा, उस पार वो घना जंगल, वो सब सोच सोच के ही हृदयघात हो गया और मृत्यु हो गई। तीसरा आया, उसने थोड़ा चिंतन किया कि क्या किया जाए। उसने सोचा आधा आधा समय विभाजन कर लेता हूँ। पहले 2-3 साल सुख सुविधाएं भोग, उसके बाद भोगता हूँ, उसके बाद मैं फिर सोचूंगा क्या करना है। और फिर वैसा ही हुआ। पहले 2-3 साल सब कुछ ठीक ठाक चला। बाद में उसे चिंता ने पकड़ लिया कि मुझे भी मरना है, और उसकी भी वही गति हुई जो दूसरे की हुई। चौथा आया। चौथा बुद्धिमान था। उसने क्या किया होगा, सोचो। उसने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। 5 साल तक बहुत अच्छे से राज्य किया, पर प्लानिंग फ्यूचर की सब कुछ किया और लोकप्रिय हुआ। जो कुछ उसको करना चाहिए था वो सब किया। लेकिन जब उसका समय पूरा हुआ, 5 साल पूरे हुए और वो नाव में बैठा तो इतना प्रसन्न, उस नाविक ने कहा, इससे पहले जो 3 राजा आए वो बड़े दुखी थे, उदास थे, आप इतने खुश कैसे। वो कहता कि अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जंगल नहीं रहा। तो इन 5 सालों में उसने क्या किया होगा, जंगल को बगीचा बना दिया। अपने लोगों को भेज कर, वो घना जंगल था, वो जो कांटों का जंगल था, उसको बगीचा बना दिया और प्रजा सहित उस तरफ चला गया। ये थी वो 4 राजाओं की कहानी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि हम कौन से हैं। कोई है जो पहले नंबर के हैं, जो भूल ही गए ब्राह्मण बने किस लिए थे, जो भूल ही गए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जो भूल ही गए कि ये तपस्या का जीवन है, ये तपस्वी जीवन है। और ब्राह्मण बन के ब्राह्मण इस दुनिया की भोग विलास में डूबे हुए हैं। बुद्धि वहाँ नहीं है जहाँ होनी चाहिए। बुद्धि के तल पर सब समझ गए, सब कुछ पता है कल क्या होने वाला है। ओम शांति।